आप सभी का योर बिजनेस पे स्वागत है। मैं रोहित पांडे। आज का जो विषय है वो हमारा है टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो एग्रीकल्चर में क्या है, आज उसका स्टेटस क्या है और हम आने वाले समय में एग्रीकल्चर में किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज देश में हमारे कृषि में टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो कितना तक है। देश के अभी भी बहुत बड़े क्षेत्र में लोग एक पुरानी पद्धति से ही कृषि का कार्य करते आ रहे हैं, जहाँ पे वो उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि जो किसी भी एक पर्टिकुलर फसल की जो है खेती कब की जाती है, उसका सही टाइमिंग क्या होना चाहिए, सिंचाई की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, किस तरीके से हम कम जल में अपने एक अच्छे फसल के लिए सिंचाई की जो व्यवस्था कर सकें। और हर प्रकार की ज़मीन में हर प्रकार की खेती संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये भी आवश्यकता है कि हम उस ज़मीन की जो है सॉइल की टेस्टिंग करा सकें, ताकि हमको ये बेहतर तरीके से मालूम हो सके कि हम उस जो पर्टिकुलर ज़मीन है, जो लैंड है, जो सॉइल है, उसमें हम किस तरह की फसल या सब्जियां या फिर जो है फल किस तरह का उस पर हम प्रयोजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की है कि अभी भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिनमें विशेष प्रकार के बहुत सारे रोग होते हैं। उन रोगों से निदान के लिए हम नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से उसको यूज़ करके हम उन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। समय का पूर्वानुमान भी अभी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग उन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़े व्यापक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्राचीन परंपरा या प्राचीन पद्धति से ही खेती का जो है कार्य अभी भी चल रहा है। अब ये समय आ चुका है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हमारा इन्वेस्टमेंट है हम उसको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकें हैं, और नई टेक्नोलॉजी जो हमारी है उसको किस तरीके से हम अलग अलग माध्यम से किसानों तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए हमारी बहुत सारी संगठन हैं जो कृषि के कल्याण के लिए या किसानों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं, और उसमें हम विशेष प्रकार की जो एग्रीकल्चर या टेक्नोलॉजी है उसको हम उन लोगों के माध्यम से या फिर जो किसान संगठन है उनके माध्यम से जोड़ के हम उस तरीके से पहुंचा सकते हैं। या मार्केट में हम बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिचुएशन सॉल्यूशंस है हम उसको मार्केट में किसानों तक ईजिली पहुंचा सके बिना अप्रोच किए इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो बेसिकली हमारा जो आज का सिचुएशन है उसमें हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम टेक्नोलॉजी को क्यों अडॉप्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला वजह हो सकता है कि आपको मौसम की पूर्व जानकारी हो जाएगी। अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनको मौसम की पूर्व जानकारी नहीं है। तो आज के डेट में जो हमारा मौसम विभाग है वो अलग तरह की जो विशेष प्रकार की जो किसानों से जुड़ी हुई हैं मौसम की जानकारियाँ देते हैं, जिससे हम ये पहले अनुमान कर सकते हैं कि इस बार जो मानसून है उस मानसून में कितना औसतन बारिश होने वाला है, तो उसके हिसाब से कौन सा फसल हमारा बेहतर रहेगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा है सॉइल टेस्टिंग। कृषि जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो उनके माध्यम से हम अपने ज़मीन की या फिर जो लैंड है उसका एक सॉइल में कुछ हिस्सा जो है निकाल करके हम जाके उनको टेस्टिंग करा सकते हैं, और ये पता आसानी से कर सकते हैं कि इस जो ज़मीन है उसमें किस प्रकार की फसल सबसे अच्छा उत्पादन के तौर के लिए साबित हो सकती है। तीसरा हो सकता है कि हम अभी भी जो प्राचीन हमारे जो मतलब एक 1 by 1 करके जो हमारे सीड्स हैं उनको अब अभी हमें खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम सीड्स अपग्रेडेशन का कार्य एक टेक्नोलॉजी में हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्शन में सहयोग करेगा। और उसके बाद यह है कि जो इन्वायरमेंट है किस तरीके से हम जो है कि इकोसिस्टम को जो उसका प्रभाव है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस है जो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम करके एआई जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके बाद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है या टेक्नोलॉजी है या फिर जो हमारे मशीनरी में नए इनोवेशंस किए हुए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसको इस्तेमाल करके हमारा इन्वेस्टमेंट जो है उसको कम करके सो दैट हम उसको एक बेटर जो है प्रोडक्शन के रूप में हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, आइए थोड़ा बहुत उसके ऊपर देखते हैं। तो अगर हम बिजनेस संभावनाओं की बात करें तो सबसे पहले कि हम एक सॉइल टेस्टिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं जो ताकि किसान आसानी से आपको अप्रोच कर सके और अपने सॉइल का जो है टेस्टिंग करा सके आपके सेंटर पे। उसके लिए आप एक स्पेसिफिक चार्ज उनको आप कर सकते हैं प्रोसेसिंग फीस के लिए। इसको आपको जो बेसिक टूल्स एंड टेक्निकलिटी की ज़रूरत है आप बेसिक सेंटर से बात करके वो ले सकते हैं। सेकेंड थिंग हो सकता है कि आप एक स्मार्ट जो आज के डेट में टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हमारे जो टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, उसको हम किसानों को सेल कर सकते हैं। उसके लिए हम बेहतर तरीके से अध्ययन करके हमारे पास क्या नए नए रिसर्च हैं, क्या क्या नए हमारे टूल्स आए हुए मार्केट में, हम उसको एक एज अ शॉप ओपन करके उसको सेल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि आप एक सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग जो हमारे नए टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं उनको हम किसानों को लेकर बेहतर तरीके से हम उनको अवेयर कर सकते हैं। एंड फोर्थ इसकी आप जो भी हमारी टेक्नोलॉजी आई हुई है किस तरीके से हम किसानों के अलग अलग कार्यों के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए आप हार्वेस्टिंग में क्या नया इनोवेशन हुआ है, आपका इरिगेशन सिस्टम किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग किस तरीके से, मतलब आप पर्पज़ वाइज आप उस तरीके से उस चीज़ को आप सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारे जो हमारे FCI होते हैं आप उनसे कनेक्ट करके आप किसानों संगठन तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं और किसानों को एक ट्रेनिंग दे के उनको प्रॉपर तरीके से
अलग 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 चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए हार्वेस्टिंग के लिए हमारा क्या प्रोसेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांस हमारा टेक्निक्स क्या होना चाहिए। सेकंड थिंग कि आपका जो है सिंचाई के लिए आप क्या नई तकनीक यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा।